गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेसिल कोचिंग क्लासेस बैकग्राउंड एंड न्यू कैरियर प्लस कोचिंग रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में बात किया था ओम के नियम की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12वीं की यूनिट 3 की शुरुआत है। मैंने आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ओम के नियम तक बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा रुकावट या बाधा को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक की लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रास्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे। तो अर्थात R समानुपाती है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रास्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? R = 1/। ठीक है, ये है आपका प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट। ओके, अब चलते हैं। तब यदि हम दोनों को मिला दें, दोनों को क्या करते हैं? मिला दें। तो दोनों को मिलाने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? R प्रोपोर्शनली समानुपाती L/A। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करते हैं तो समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे तो कोई न कोई नियतांक मानेंगे। यदि हम नियतांक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? R = ρ L/A। ठीक है, जहाँ पर रो एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पे जो रो है इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप रो को देख लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? रो RA/L। ठीक है, यदि चालक की लंबाई L 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल A = 1 सेंटीमीटर हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R। क्योंकि A और L दोनों 1-1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका? R। अर्थात 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रास्थ परिच्छेद वाले चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रो = हो जाएगा RA/L। ठीक है, तो रो = क्या हो जाएगा? ओम
सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बचेगा क्या, आपके पास रो की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर। ओके, चलिए आपसे हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी चालकता की। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी जो चालकता होती है वो क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता प्रतिरोध का विलोम होती है, अर्थात विद्युत अपघटनी चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोध। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का विलोम 1/R। ठीक है, यदि हम से इसकी इकाई की बात करते हैं तो इसकी इकाई होती है C इक्वल टू 1/ओम या फिर ओम इनवर्स या फिर ओम इनवर्स या फिर माप। ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं एक SI यूनिट की, इसकी जो SI यूनिट होगी तो क्या होगी, इनवर्स। ओके, अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो हम बात करेंगे आपसे विशिष्ट चालकता की, तो इसमें क्या कहा जाता है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। इसे ग्रीक लेटर कप्पा के से व्यक्त करते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होती है, अर्थात कप्पा के इक्वल टू 1/रो, जहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/L। तो K बराबर L/R, या इसी को लिख सकते हैं R इक्वल टू L 1/R L/, ओके। तब L/A इक्वल टू G, L/A इक्वल टू G होता है। G क्या है आपका, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, K बराबर 1/G। ठीक है, तो अब आप जानते हैं 1/R इक्वल टू क्या है, C। ठीक है, तो K बराबर क्या हो जाएगा,
सी और सी जी या फिर विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक। चालकता गुणे सेल स्थिरांक। ओके, यदि हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो इकाई हो जाएगी आपकी K इक्वल टू इनवर्स वन ओम इनवर्स वन सेंटीमीटर ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, जब ऊपर आएगा तो K इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर चालकता या आणविक चालकता की। ठीक है, ये आपके 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। एक मोल विद्युत अपघट्य से बने विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोलर चालकता उसके विशिष्ट चालकता तथा एक मोल विद्युत अपघट्य से बने विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। ठीक है, तो मोलर चालकता यदि विलयन को 1000 ml तक तनु किया जाए तो विलयन की मोलरता m हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन m। ओके, मोलरता जहां पर m बराबर मोलरता है। अब हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये है आपकी लैम्डा एम की इकाई। ओके, अब हम बात करें आपसे तुल्यांक की चालकता की। ठीक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक में